गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। इसमें इसके ट्रुथ टेबल भी आज हम देखेंगे एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ऑल सेगमेंट्स भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और जनरली इसे पेपर में पूछा जाता है। आज इस लेक्चर को बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि हर टॉपिक बहुत ईजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। वेलकम टू 1 बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस डिकोडर, जिसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें n इनपुट्स होती हैं एंड 2 की पावर n मैक्सिमम आउटपुट्स होती हैं। अब 7 सेगमेंट डिकोडर जो कि बहुत ही पॉपुलर डिस्प्ले डिवाइस है, जो कि यूज होता है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर। अब BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर के अंदर BCD को कन्वर्ट किया जाता है 7 सेगमेंट के अंदर। और 7 सेगमेंट्स होती क्या हैं? 7 सेगमेंट्स ये होती हैं, इनका यूज करके हम कोई भी डिजिट्स बना सकते हैं। जैसे LED डिस्प्ले में 1 प्रिंट करना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑन हो जाते हैं और बाकी सेगमेंट ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट की हेल्प से कोई भी डिजिट डिस्प्ले हो सकती है। जैसे अगर दो प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली सेगमेंट्स ऑन हो जाती हैं और बाकी सेगमेंट्स ऑफ रहती हैं। तो मैक्सिमम 7 सेगमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब 7 सेगमेंट्स कैसे होते हैं ये देखेंगे। तो ये सेगमेंट, ये सेगमेंट एंड ये एंड देन ये। तो दिस इज A सेगमेंट, B सेगमेंट, C सेगमेंट, D सेगमेंट, E, F एंड G। तो मैक्सिमम 7 सेगमेंट्स होते हैं। तो जो भी डिजिट डिस्प्ले करानी होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ होते हैं, हो जाते हैं और बाकी ऑन रहते हैं। अब BCD टू 7 सेगमेंट के अंदर हम करते क्या हैं? हम BCD को कन्वर्ट करते हैं 7 सेगमेंट्स में। BCD जिसके अंदर होती हैं डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल जिसको कहते हैं। इसके मतलब इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9, 10 डिजिट्स टोटल होती हैं। अब 10 डिजिट्स के लिए हमें 2 की पावर 4 यानी 4 बिट्स चाहिए होती हैं। तो इसमें इनपुट के अंदर रहती हैं 4 बिट्स और 7 सेगमेंट का मतलब है इसके अंदर आउटपुट के अंदर रहती हैं 7 बिट्स क्योंकि 7 सेगमेंट्स होते हैं। तो ठीक है, अब ये 4 बिट्स क्यों होती हैं? अगर हम इसको 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 डिजिट को ही सपोर्ट करता है, जबकि हमें 10 डिजिट्स चाहिए। तो इसके लिए हमें 2 की पावर 4 यानी 4 बिट्स लेनी होती हैं। ठीक है, तो 4 बिट एज ए इनपुट एंड 7 बिट एज ए आउटपुट। अब देख लेते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ये है 4 बिट्स एज ए इनपुट एंड 7 बिट्स 7 सेगमेंट के लिए एज ए आउटपुट। तो ये 4 बिट्स हो गई ABCD एंड दीज आर 7 सेगमेंट्स ABCDEFG। अब 4 बिट्स के लिए मैक्सिमम कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो 0 to 9 तक ही हम जो है डिस्प्ले करते हैं। 10 से 15 क्योंकि ये डेसिमल है तो 0 to 9 तक ही ये लेता है, यानी 10 डिजिट्स को ही लेता है। 10 से 15 जो बाकी आगे की डिजिट्स होती हैं उसको डोंट केयर में रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये BCD है, इसमें हम सिर्फ 10 डिजिट्स की बात कर रहे हैं डेसिमल करने के लिए। ठीक है, और बाकी की जो डिजिट्स रह जाती हैं 10 के आगे वो डोंट केयर में रख दी जाती हैं। अब हम इनका कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 2 की पावर 4। तो इसमें 8 जीरोस लेंगे एंड 8 वंस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 8 1। अभी इतना ही लेकर के छोड़ रहे हैं हम इसे। फिर उसके बाद 4 0 4 1, ये हमें इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं इनका 0 से 9 तक का। ठीक है, फिर आगे 4 0, अभी जहां तक छूट रहा है वहां तक हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 0 और फिर ये 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो ये हमने इनके कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी ले दी। अब हमने करना क्या है? अब हमने जो 0 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं वो डिस्प्ले करके देखनी है, कौन कौन से सेगमेंट्स ऑन होंगे और बाकी कौन से ऑफ रहेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। सपोज हमारे सेगमेंट्स हैं ये। अब हमने अगर 0 डिस्प्ले करना है, पहला 0 डिस्प्ले करना है, तो 0 के लिए ये वाला सेगमेंट ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, ये ऑन होगा एंड ये ऑन होगा। तो इसका मतलब A B C
डी ई एफ ये तो ऑन होंगे, बाकी जी वाला सेगमेंट ऑफ रहेगा। तो जो भी ऑन होंगे उसके लिए हम 1 लिख देंगे और बाकी 0 कर देंगे जो ऑफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट आती है 1। 1 डिस्प्ले करने के लिए हमें कौन कौन से सेगमेंट ऑन रखने पड़ेंगे, तो 1 के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए ये वाला सेगमेंट और ये वाला, ठीक है, ए ऑफ रहेगा, फिर बी ऑन, सी ऑन, बाकी के सारे ऑफ। तो बी ऑन एंड सी ऑन, बाकी सारे ऑफ फॉर 1 डिस्प्ले। ठीक है, अब आता है 2। 2 डिस्प्ले करने के लिए, अब हम 2 को डिस्प्ले करके देखते हैं। तो 2 डिस्प्ले करने के लिए हमें ये सेगमेंट्स ऑन रखने पड़ेंगे। तो ये है ए बी, सी ऑफ है, डी ई एफ ऑफ है एंड देन जी। तो ए बी ऑन है एंड देन ई डी ई एंड जी, डी ई एंड जी ये तो ऑन है, बाकी रहेंगे ऑफ। ठीक है, ये हमारा 2 पे डिस्प्ले हो गया। अब देख लेते हैं 3 को। तो 3 के लिए कौन कौन से सेगमेंट ऑन होंगे, ये वाले। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी डी ई ऑफ एफ ऑफ एंड जी ऑन। तो ए ऑन है, बी ऑन है, सी डी और उसके बाद जी ऑन है, बाकी रहेंगे 0। ठीक है, फिर देख लेते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए हमारे 7 सेगमेंट में से कौन कौन से ऑन होंगे, ये वाले ऑन होंगे। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी, डी ऑफ ई ऑफ एफ ऑन एंड जी ऑन, बी सी एफ जी, बी सी एफ एंड जी ये तो ऑन रहेंगे, बाकी रहेंगे ऑफ। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 के लिए। तो 5 के लिए ये वाले ऑन होंगे और बाकी ऑफ। ए ऑन, बी ऑफ, सी ऑन, डी ऑन, ई ऑफ एंड एफ ऑफ ऑन एंड जी ऑन। तो ए सी डी ऑन, ए सी डी एफ और जी तो ऑन है, बाकी ऑफ है। फिर है 6 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6। तो 6 के लिए ये ऑन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें ए ऑन है, बी ऑफ, सी डी ई एफ और ये है एफ और जी ये सब ऑन है, सिर्फ बी ऑफ है, बाकी सारे ऑन है। 6 के लिए ये ऑफ है। ठीक है, ये हो गया 6 के लिए। नेक्स्ट आते हैं 7 पे। तो 7 डिस्प्ले करने के लिए ये वाले ऑन होंगे। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी, ए बी सी और बाकी सारे ऑफ। फिर 8 को डिस्प्ले करते हैं और 8 को के लिए सारे सेगमेंट्स ऑन रहेंगे। ठीक है, तो 8 के लिए सारे सेगमेंट्स ऑन हैं। तो ये हो गया 8 के लिए। अब देख लेते हैं 9 के लिए ये वाले सेगमेंट्स ऑन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9। तो ए बी सी डी ई ऑफ है, एफ एंड जी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ई ऑफ है, ए बी सी डी ई ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारी बन गई टेबल। इसके बाद जो 10 से 15 के कॉम्बिनेशंस रहेंगे उनके लिए हम लिख देंगे डोंट केयर। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम पे। इनका के मैप, इससे हम बनाएंगे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी सभी सेगमेंट्स के लिए। अभी पहला सेगमेंट ए। अब यहां से देख लेते हैं, जहां जहां ए हमारा 1 है,
जहाँ जहाँ ए हमारा 1 है, ठीक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम डेसिमल देख लेते हैं यहाँ से, या फिर हम बाइनरी भी देख सकते हैं। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ से लेंगे। हमारा ए ऑन है यहाँ पे, ठीक है, सब जगह ए ऑन है, सिर्फ जो है यहाँ पर ऑफ है 0, यानी 1 पर ऑफ है, ठीक है, और बाकी सब में हमारा 1 है। तो पहले हम जो देख लेते हैं 10 से 15, जो हमारा 10 से 15 है, 10 से 15 इस पर हमने लगाना है डोंट केयर, ठीक है। तो 10 से 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। इनके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम बाइनरी लेना चाहें तो वो बाइनरी भी ले सकते हैं 8, 4, 2, 1 से। तो 8 और 2 ये हो गया 10, बाकी 0, ठीक है। 8, 2, 10 और ये हो गया 11 के लिए। 12 के लिए ऐसे, ये इनकी बाइनरी हो गई कोरस्पॉन्डिंग। फिर 13 के लिए ये वाली, 14 के लिए ये वाली बाइनरी, एंड 15 के लिए 8, 4, 2, 1 ये बाइनरी। तो जहाँ जहाँ हमारा ये है बाइनरी देख लें, 1 0 1 0 यानी 1 0 और इधर से 1 0, ये हमारा 10, यानी हम जो है 10, 11, 12, 13, 14 इन पर लगा देंगे डोंट केयर। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इस पर तो हमने लगा दिया डोंट केयर। अब हमने ए के लिए बनाना है, तो ए के लिए हम ये देख लेंगे कहाँ कहाँ ए 1 है, ठीक है। तो हमारा ए में 0 0 यहाँ पे है 1 पे, और डेसिमल देख लेते हैं आसानी के लिए। बाइनरी भी देख सकते हैं, पर अभी फिलहाल इजीनेस के लिए हम 0 और 0 ये देख लेते हैं इनका डेसिमल, यानी 1 और 4 पे 0 है, बाकी सभी पे है 1। तो 1 और 4 पे 0 है, बाकी सभी पे है 1, ठीक है। हमारा ए सेगमेंट बाकी सभी पे 1 है, ठीक है। तो ये हमारा इसका बना दिया हमने के मैप, ठीक है। अब हमने बनानी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हमें पता है कि सबसे बड़ा ग्रुप हम जो है लेते हैं, और डोंट केयर को जो कि हेल्प करती है ग्रुपिंग में, ठीक है। डोंट केयर दूसरे के ग्रुप्स बनाने में हेल्प करती है, पर डोंट केयर अकेले में अपना कोई ग्रुप नहीं बनाती। डोंट केयर सिर्फ दूसरे की हेल्प के लिए होती है, ठीक है। तो ये हम सारा पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा ग्रुप पहले हम लेते हैं, पहले 16 का, 8 का, 4 का, 2 का। तो 2 की पावर में हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो अभी हम जो है सबसे बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और फटाफट ये ग्रुप बनाते चलते हैं, क्योंकि हमने सभी सेगमेंट्स के लिए ये बनाना है। लेक्चर हल्का सा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको फटाफट से देख लेते हैं और बिल्कुल ईजी तरीके से हम इसे सीखेंगे। तो देखेंगे पहला ग्रुप, तो पहला ग्रुप ये 8 का ग्रुप बन रहा है। यहाँ पर ये बन रहा है 8 का ग्रुप, दिस वन, ये है पहला ग्रुप। इसको लिख देते हैं फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप जो है कि है 8 का, ठीक है। याद रखने के लिए हम इसको लिख रहे हैं ऐसे। फिर सेकंड ग्रुप हमारा ये वाला बना देते हैं हम, क्योंकि ये दोनों को हमने पेयर करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। तो ये सेकंड ग्रुप भी हमारा किसका है, 8 का, ठीक है। फिर हम बनाएंगे थर्ड ग्रुप। अब हमारा ये 1 और ये 1 रहता है, तो इस 1 को हम जो है यहाँ कॉर्नर वाले में ये कॉर्नर का ग्रुप बना देते हैं। 1 1 1 एंड 1, ये x। तो डोंट केयर के साथ कंबाइन करते हुए कॉर्नर्स वाला ग्रुप बना रहे हैं हम, और ये 4 का ग्रुप हमने बनाया है, ठीक है। और ये कॉर्नर्स वाला है। थोड़ा याद रखने के लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देते हैं। फिर इस 1 की ग्रुपिंग करनी है, तो इस 1 की ग्रुपिंग मैक्सिमम हमें मतलब बड़ा बड़ा ग्रुप सबसे पहले बनाना है। तो इस 1 की ग्रुपिंग करेंगे हम जो है बड़ा ग्रुप बना करके। तो ये हमारा एक बड़ा ग्रुप बनता है, और ये बन गया हमारा फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ ग्रुप भी हमने बना लिया, जो कि है 4 का, ठीक है। तो अभी हमने जो है 4 ग्रुप बना लिए इसके, ठीक है। इन चारों ग्रुप को अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। अभी फर्स्ट ग्रुप को सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला जो है फर्स्ट ग्रुप था हमारा,
ये 8 का फर्स्ट ग्रुप। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों वैल्यूज देख लेते हैं। तो ये इसके सामने वाली ये वाली वैल्यूज, वर्टिकल वैल्यूज और हॉरिजेंटल वैल्यूज दोनों देख लेते हैं। तो जो वैल्यूज कांस्टेंट होती है सिर्फ उसी को हम रखते हैं। यहाँ पर इस ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग ये है 0 0 से 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो ये तो कट गए। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये है यहाँ, इसमें देखेंगे हम C कांस्टेंट है, D चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा C, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ जाएगा C। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप था हमारा 8 वाला, यानी ये वाला बड़ा ब्लू वाला। इस ब्लू वाले में ऊपर के तो ये कट गए। ठीक है, ऊपर तो 0 0 से 1 1 कट गया, 0 1 से 1 0 कट गया। अब इसके सामने यहाँ सामने अगर हम देखें तो C कांस्टेंट है, D चेंज हो रहा है। तो इसमें A कांस्टेंट है, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया। दिस इज A B एंड A B बार। तो यहाँ पर देखें तो A कांस्टेंट है, B चेंज हो रहा है। तो ये A कांस्टेंट है, B चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर थर्ड कॉर्नर वाला ग्रुप अगर हम ले, ये वाला, ये 4 वाला ग्रुप, तो इसमें ऊपर देखें 0 0 1 0। तो यहाँ पर 0 0 1 0 मतलब C बार, C तो चेंज हो रहा है, और ये जो D है, D बार, ये कांस्टेंट है। तो D बार कांस्टेंट है। और इसको अगर हम यहाँ से देखें तो A चेंज हो रहा है और B बार कांस्टेंट है। दिस इज B बार। ठीक है, B बार D बार। नेक्स्ट इज, अब ले लेते हैं ये 20 वाला ग्रुप, 4 वाला ग्रुप। तो इसमें अगर हम ऊपर देखें तो C चेंज हो रहा है और D कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है। और इसके साइड में अगर यहाँ देखें A चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है। तो ये हमने के मैप को सिंप्लीफाई कर दिया फॉर A। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने B C D E F G सभी के लिए सिंप्लीफाई करना है। अब B का आउट करके देख लेते हैं, और B में हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा 1 ऑन है, हमारा B में कहाँ कहाँ 1 है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो 10 11 12 13 14 और 15 इस पर तो लगा देते हैं डोंट केयर। 10 11 12 13 14 एंड 15 इन पे तो हमने लगा दिया। यहाँ पे हमने ये है A B एंड A B बार। ठीक है, तो यहाँ पे तो डोंट केयर लगा दिया। बाकी अब हम देख लेते हैं B कहाँ कहाँ ऑन है। 0 कहाँ है, 5 और 6 पर, और बाकी सब पे 1 है। तो 5 और 6 पे है 0 और बाकी सब पे है 1। ठीक है, अब हमने इसके बनाने हैं ग्रुप्स, और हम ग्रुप बना लेंगे। बड़ा ग्रुप हमने पहले कंसीडर करना है। तो B के लिए जो पहला ग्रुप है, दैट इज, पहला ग्रुप देख लेते हैं ये वाला, या फिर ये वाला भी पहला ग्रुप बन सकता है। 8 का ग्रुप बन सकता है इसमें पहला। तो ये पहला ग्रुप, एंड दूसरा ग्रुप ये वाला, और तीसरा ग्रुप ये वाला, एंड फोर्थ ग्रुप ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम B के लिए बना सकते हैं। ग्रुपिंग आपकी अलग भी हो सकती है। तो ये आपने फोर्थ ग्रुप करके बना लिया। इसमें एक बार इसका ग्रुपिंग हम दोबारा से देख लेते हैं। इसकी ग्रुपिंग जो है हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये है पहला ग्रुप। ठीक है, ये पहला ग्रुप, फिर ये वाला दूसरा ग्रुप, और ये वाला तीसरा ग्रुप।
तो इस तरीके से 3 ग्रुप्स बनेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा डेट इज बी बार प्लस सी डी प्लस सी डी बार। तो फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप प्लस थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप जो कि 8 का बनेगा, इसमें सेकंड 4 का और थर्ड भी 4 का। तो ये आंसर जाएगा इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं सी के लिए, और सी के लिए भी हम ग्रुप्स बना लेते हैं फटाफट से। पहले 10 से 15, पहले हम जो है 10 से 15 को लिख देते हैं डोंट केयर में। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, अब जो है लिखेंगे कि जो सी है कहाँ कहाँ ऑन है हमारा। सी में 0 है सिर्फ 2 पे और बाकी सभी पे है 1। सी में 0 है 2 पे, यहाँ पे 0 है और बाकी सभी पे है 1। ठीक है, तो हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं अब। तो पहला ग्रुप इसका जो बनेगा दैट इज डोंट केयर के साथ में पहला ग्रुप ये वाला। ठीक है, 8 का ग्रुप। दूसरा ग्रुप एट को कंसीडर करके ये वाला। ठीक है, और तीसरा ग्रुप बनेगा, ये भी बड़ा ग्रुप बनाते हैं हम इसको, और ये भी 8 का ग्रुप बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स बने हमारे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप। तीनों हम 8-8 वाले ग्रुप बन रहे हैं हमारे। और जो इसका आंसर जब इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो आंसर जाएगा इसका सी बार प्लस डी बार प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं डी के लिए। डी के लिए भी हम 10, 11, 12, 13, 14 और 15 पे तो डोंट केयर रख देते हैं। और बाकी डी के लिए हमारे सेगमेंट्स देख लेते हैं। 0, 0 और 0, 3 0 हैं कहाँ पे, 1 पे, 4 पे एंड 7 पे। 1, 4 एंड 7, 1, 4 एंड 7, सॉरी 1 पे 0, 4 पे भी 0 एंड 7 पे भी 0, बाकी सभी जगह है 1। ठीक है, तो अब हमने बनाने हैं ग्रुप्स। तो इसके कौन कौन से ग्रुप्स बन सकते हैं। पहला ग्रुप, बड़े वाला ग्रुप जो है बन सकता है ये 8 वाला, ये है पहला ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप 8 का बनाया हमने। फिर सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप हम बना सकते हैं ये वाला। ये हमारा सेकंड ग्रुप हो सकता है 4 वाला। ठीक है, फिर थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप हम बनाए अगर, तो थर्ड ग्रुप अब हमने करना है ये वाले 1 कवर। तो इस वाले 1 के लिए तो हम कॉर्नर वाला ले सकते हैं, और ये वाला ग्रुप जो है, एक ग्रुप बस, इसमें 2 के पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, तो एक ग्रुप बनेगा ये वाला। ठीक है, फिर फोर्थ ग्रुप जो कि कॉर्नर्स का ग्रुप होगा, ये और ये। तो हमने कवर कर दिया इस 1 को भी। तो ये एक और जो ग्रुप बना हमारा दैट इज कॉर्नर्स वाला, फिफ्थ ग्रुप, ये हमारा फिफ्थ ग्रुप बन गया। और एक और ग्रुप इस 1 को कवर करने के लिए दैट इज ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज लगा देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हमने बनाने हैं। ठीक है,
तो अब इन ग्रुप्स को जब हम बनाएंगे, और तो हमारा एक तो ये था फर्स्ट ग्रुप, और ये वाला सेकंड ग्रुप, ठीक है, और ये कॉर्नर्स वाला थर्ड ग्रुप, और इधर ये दो कॉर्नर्स वाले फोर्थ ग्रुप, एंड दिस इज फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है ये ग्रुप्स बना लेंगे। टोटल 5 ग्रुप्स बनेंगे हमारे। ठीक है, 4 के और एक 2 का ग्रुप। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा a प्लस बी सी प्लस सी डी बार प्लस बी बार डी बार एंड बी सी बार डी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देख लेंगे। फिर ई के लिए देख लेते हैं। तो ई के लिए 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये तो हो गई डोंट केयर में। और अब डी, अब हम देख लेते हैं हमारा था ई के लिए। तो ई के लिए 1 1 देख लेते हैं कहाँ पे, क्योंकि 0 ज़्यादा है। 1 1 1 1 4 1 है, 0 पे, 2 पे, 6 पे एंड 8 पे। 0, 2, 6 एंड 8। यहाँ पे तो आएगा 1, बाकी आएंगे 0। तो इसके भी अब ग्रुप्स बना लेते हैं। टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? एक तो इन दोनों 1 को कवर करने के लिए ये वाला ग्रुप, फिर इस 1 और इस 1 को कवर करना है तो इसके लिए डायरेक्टली हमारे कॉर्नर वाले ग्रुप। ठीक है, तो इसमें 2 ग्रुप ही बन रहे हैं, 1 एंड 2, और दोनों ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है 4 का, दूसरा ग्रुप भी 4 का। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जाएगा सी डी बार प्लस बी बार डी बार। ओके स्टूडेंट्स, ये ई के लिए हो गया। आप खुद सोल्व करके देखेंगे आंसर कैसे जाएगा ये वाला। अब एफ के लिए देख लेते हैं। तो एफ के लिए भी हम जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन पे तो रख देते हैं डोंट केयर। अब देख लेते हैं एफ के लिए। एफ के लिए 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, कहाँ कहाँ पे? 1 2 3 पे एंड 7 पे। तो 1 2 3 पे हैं जीरोज एंड 7 पे भी है, बाकी सब जगह है 1। ठीक है, तो जहाँ 1 है वहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने 6th एफ के लिए जो है ये ग्रुप बनाना है। तो एफ के लिए अब देखेंगे मैक्सिमम बड़ा वाला ग्रुप कौन कौन सा बन रहा है। तो इसके लिए एक तो ये बड़ा वाला ग्रुप, ये है पहला ग्रुप। ठीक है, फिर सेकंड ग्रुप, इन 1 को कवर करना है अब हमने। तो अब सेकंड ग्रुप ये वाला, ये सेकंड ग्रुप बन जाएगा। अब ये 1 और ये 1 को कवर करना है तो इसके लिए ये कॉर्नर के ग्रुप बन जाएगा 4 का डोंट केयर के साथ। ठीक है, और फिर फोर्थ ग्रुप हमारा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 और 4 4 ग्रुप्स बनेंगे, और एक तो 8 का, बाकी 4 4 के ग्रुप्स हैं। ठीक है, आंसर देखें तो a प्लस बी सी बार प्लस बी डी बार प्लस सी बार डी बार, ये आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं जी के लिए। अब जी के लिए भी हम जो है 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे तो रख देते हैं डोंट केयर। और अब लास्ट है ये हमारा जी का। तो यहाँ पे 3 जीरो हैं जो कि हैं 0, 1 और 7 पे, बाकी जगह है 1। तो 0, 1 और 7 पे, बाकी जगह है 1। ठीक है, तो अब इसके भी ग्रुप्स बना लेते हैं। तो इसके बनेंगे हमारे ग्रुप्स। पहले
ये वाला 8 का ग्रुप्स बनेगा। तो पहला है 8 का ग्रुप्स, ये वाला, ठीक है। अब इन 1 को कवर करना है तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा एक, ठीक है। सेकेंड ग्रुप ये वाला, थर्ड ग्रुप इस 1 को कवर करने के लिए ये, और डोंट केयर के साथ ये, ठीक है। अब ये दोनों 1 रह गए, इसके लिए ये हमारा फोर्थ ग्रुप, ठीक है। इसको एक बार दूसरे कलर से देख लेते हैं। ये वाला हमारा फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो इसमें बनेंगे 4 ग्रुप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, इसको आप सॉल्व खुद करें क्योंकि स्टूडेंट बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये इनका आंसर जाएगा। तो ये हमने कर लिया सातों सेगमेंट्स के लिए ABCDEFG, ठीक है। तो इन सातों सेगमेंट्स के लिए हमने के मैप को सॉल्व करके देखा और ये हमारा आ गया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये सभी सेगमेंट्स के लिए हमने करके देखा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो स्टूडेंट लेक्चर इजी लगा हो, आसानी से आपको समझ आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से हमारे साथ जुड़ जाएं, लाइक शेयर जरूर कर दें इसको। और अगर कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो हमसे जरूर से पूछ लें, मैं उसका रिस्पॉन्स कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।